प्यारे साथियों, आज हम आप जी के समक्ष महापुरुष जसवंत सिंह जी खोजी द्वारा लिखे गए सिमरन के ऊपर 16 लेखों में से एक लेख सिमरन भाग पहला आप जी के सामने पढ़ने लगे हैं। सो आओ प्यार अते भावना सह सरवण करना जी। सिमरन भाग पहला। शब्द कोश में सिमरन के अर्थ इस प्रकार दर्शाए गए हैं। इष्ट का नाम अथवा गुण मन की वृत्तियों को एकाग्र करके याद करना। आदिकाल से ही साधुओं, संतों, महापुरुषों व गुरुओं ने आध्यात्मिक साधना के लिए सिमरन करने की सिफारिश की है, परंतु गुरबाणी में सिमरन को विशेष महत्व दिया गया है तथा सिमरन करने का पक्का आदेश दिया गया है। गुरबाणी पढ़ते हुए, सत्संग में विचरण करते हुए सिमरन के महत्व अथवा अहमियत को पढ़ सुनकर कई जिज्ञासुओं के मन में सिमरन करने का उत्साह तथा उद्यम भी पैदा होता है, परंतु जब सिमरन करने लगते हैं तो उनको कई भ्रांतियों तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साधारणतया जिज्ञासुओं की सिमरन के विषय में निम्नलिखित शिकायतें व भ्रम होते हैं। सिमरन क्या है? सिमरन किस शब्द या मंत्र का करना चाहिए? सिमरन किस समय करना चाहिए? सिमरन में मन नहीं टिकता। सिमरन क्या है? किसी बात या ख्याल को मन में, चित्त में, अंतःकरण में, अंतरात्मा में दृढ़ करने के लिए, बसाने के लिए, रस रूप करने के लिए, प्रकट करने के लिए, उसको बार बार याद करने, दोहराने, जपने, रटने, अभ्यास करने, कमाने की क्रिया को सिमरन कहा जाता है। सिमरन की आध्यात्मिक क्रिया अर्थात रसना द्वारा जपना, मन में ध्यान रखना, चित्त द्वारा आराधना, सुरती द्वारा अजपा जाप, लिव द्वारा आत्म रस पान करना ही जिज्ञासुओं का विशेष कर्तव्य है, धर्म है, जीवन है। यह आध्यात्मिक सिमरन की क्रिया गुरुप्रसाद द्वारा साथ संगत में आसान हो जाती है। सृष्टि के 2 मंडल हैं, मायकी मंडल अथवा दूजा भाव का मंडल, आत्मिक मंडल अथवा सचखंड। मायकी मंडल अहम की भ्रांति से उत्पन्न हुआ है तथा इसमें मैं मेरी की भावना का बोलबाला तथा वर्तारा है। जीव अनगिनत जन्मों से इस अहम ग्रस्त भ्रम गुलाब में ही विचरण करता आया है। इस मैं मेरी के कूड़ भुलेखे में ही जीव सोचता, चिंतन करता, योजनाएं बनाता, कर्म करता, परिणाम भोगता तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वासनाओं में गलतान हुआ रहता है तथा आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। ये मैं मेरी का एहसास या अहम जीव के साथ भूत प्रेत की भांति कई जन्मों से चिपका हुआ है, जिस कारण हरि विसर जाता है। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजै, भाव दूजा लाया। इस तरह मैं मेरी का अलग अस्तित्व अथवा अहम हमारे ख्यालों में, सोच में, चिंतन में, भावना में, कर्म में, धर्म में अर्थात जीवन के हर पक्ष में प्रवृत्त हो रहा है, जो हमारे मन, तन, चित्त, दिमाग, अंतःकरण की निचली तहों में धस बस रस कर दृढ़ हो चुका है। इस तरह हम मैं मेरी या अहम को अनजाने ही चिंतन, अभ्यास, सिमरन करते रहते हैं। इस तरह हम मैं मेरी
या अहम का अनजाने ही चिंतन, अभ्यास, सिमरन करते रहते हैं। हम में अहम ग्रस्त अलग अस्तित्व का यह एहसास हमारे अंतर्गत दृढ़ हो चुका है कि मैं मेरी की भावना के बिना हमारा जीवन अधूरा तथा नीरस प्रतीत होता है। जीव ब्रह्म स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाड़।